बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। हमने सीरीज़ शुरू की हुई है पीपीसी के सारे सेक्शन इंशाल्लाह पढ़ने हमने। उसके लिए चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जनरल एक्सप्लेनेशंस। कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसे प्रपोजिशंस हैं, उनकी वजाहत कर दी गई है कि पीपीसी के अंदर जब ये आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा। कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 26 पीपीसी का सेक्शन, ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 26 कहता है रीज़न टू बिलीव। इसको वजाहत कर दिया कि पीपीसी के अंदर सेक्शंस पढ़ते हुए मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर आपको बार बार ये चीज़ सामने आएगी कि किसी सेक्शन के अंदर लिखा होगा रीज़न टू बिलीव। तो रीज़न टू बिलीव का मतलब क्या होगा, पढ़ लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। बड़ा आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है। एक बंदे को कहा जाएगा कि he has reason to believe कि अगर that thing if he has sufficient cause to believe, अगर उसके पास कोई ख़ास माकूल वजह हो उसको यकीन करने की, तो कहा जाएगा कि इसके पास माकूल वजह है इस चीज़ को बिलीव करने की, तो कहा जाएगा कि ये बंदा ही हैज़ रीज़न टू बिलीव। अब इसको समझा भी देता हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। है तो आसान बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट की वो ये है कि अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशेंट काज टू बिलीव। यहाँ पे मिसाल देता हूँ आपको कि कोई चीज़ चोरी की है, तो आपको पता है चोरी की चीज़ ख़रीदना, रिटेन करना, अपने पास रखना, ये जुर्म है। 411 पीपीसी है गालिबन। तो 411 पीपीसी के अंदर लिखा हुआ है कि इफ़ अ पर्सन रिटेन्स और रिसीव्स और रिटेन्स अ स्टोलन प्रॉपर्टी इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव knowingly or he has reason to believe that this property is stolen property, तो ऐसे बंदे को फिर 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। 411 पीपीसी कहता है। अब यहाँ पर रीज़न टू बिलीव, इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव कि उसके पास कोई मकूल वजह होनी चाहिए ये जानने के लिए कि ये कहने के लिए कि ये बंदा चोरी की प्रॉपर्टी है, ये जानता था, मकूल वजह हो उसकी, या नहीं जानता था। और ये वजह का कैसे पता चलेगा? यहाँ मकूल वजह मौजूद हो कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है, ये सफिशेंट नहीं है। कि किसी प्रॉपर्टी के बारे में ये जानना कि ये चोरी की है या नहीं, इसकी मकूल वजह मौजूद है या नहीं, ये नहीं लिखा हुआ इस सेक्शन 26 के अंदर। रीज़न टू बिलीव के अंदर लिखा हुआ है इफ़ ही हैज़ सफिशेंट काज टू बिलीव। अगर इस बंदे के पास सफिशेंट काज है, इस बंदे के पास कोई मकूल वजह है कि कह सके कि यस आई हैव सफिशेंट काज, ये काज है, बता सके, फिर कहा जाएगा ही हैज़ सफिशेंट काज। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है, स्टोलन प्रॉपर्टी है उसके पास, तो वो कहे कि जनाब ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, मैं ये प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा हूँ, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, दिस इज़ नॉट स्टोलन प्रॉपर्टी, आप मेरे पे केस नहीं कर सकते, आप मुझे अंदर नहीं कर सकते 411 में। अच्छा, ये क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज I have reason to believe that this one is not a stolen property। वो कैसे? How you have reason to believe? वो कहेगा जनाब ये मोबाइल फ़ोन है, मैंने फ़लाँ बंदे से परचेज़ किया, इतने पैसों में परचेज़ किया, और जब मैंने परचेज़ किया था वो लेके आया था, उसने कहा ये मेरा मोबाइल है, आप परचेज़ करें, तो मैंने कहा था दिखाओ कहाँ से परचेज़ किया था। उसने रसीद भी निकाल के मुझे दी थी साथ, ये देखिए रसीद, सैमसंग S3 और ये इसकी रसीद, इतने रुपए में उसने फ़लाँ शॉप से ख़रीदा हुआ और उसने मुझे रसीद साथ दी, फिर मोबाइल दिया। आई हैव रीज़न टू बिलीव दैट दिस वन इज़ नॉट अ स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर इस बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, रिकवर हो गया चोरी का, हम कहते हैं आ जाओ, तो यहाँ पे हम कहते हैं मोबाइल लाओ इधर, ये तो फ़लाँ बंदे का है, मैंने तो परचेज़ किया है। अच्छा जी, परचेज़ किया, तो ये तो चोरी का है, क्या आपने वेरिफिकेशन कुछ की थी? इसका डब्बा है आपके पास? नहीं, डब्बा तो नहीं है। कोई रसीद इसकी? नहीं, रसीद भी नहीं है। कोई एसेसरीज इसकी? नहीं, वो भी नहीं है। कितने का ख़रीदा था?
ये जनाब वैसे तो इसकी प्राइस 60,000 है, तो मैंने 8,000 का ख़रीदा था, 60,000 वाला 8,000 में, क्या कहा जाएगा? सरकार, यू हैव रीज़न टू बिलीव, यू हैव सफिशेंट काज टू बिलीव दैट दिस वन वाज अ स्टोलन प्रॉपर्टी, कि ये चोरी का मोबाइल है, ना उसका डब्बा था, ना उसकी वैल्यू वो 10 गुना कम पे वो दे रहा था, ना उसकी एसेसरीज़ थी उसके पास, वो बहुत जल्दी में था, घबराया हुआ था, अचानक जल्दी में पकड़ा के थोड़े से पैसे लिए, 3,000 लिया और भाग गया। यू हैव रीज़न टू बिलीव दैट दिस वन वाज अ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो आई थिंक सो कि आपको स्टोलन प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिखा हुआ कि सफिशेंट काज मौजूद होना, ये काफ़ी नहीं होता। रीज़न टू बिलीव में कहा जाएगा, रीज़न टू बिलीव में इफ़ ही हैज़ सफिशेंट, ये बंदा जिसके बारे में कहा जा रहा है, इफ़ ही हैज़ सफिशेंट काज। मिसाल के तौर पर अगर कोई पंजाबी बंदा है, अनपढ़ आदमी है, तो उसको कोई अंग्रेज़ बंदा गुजर रहा है, वो मोबाइल उसको दे देता है, तो वो बता के भी दे दिस वन इज़ अ स्टोलन प्रॉपर्टी, तो क्या कहेगा ये, इसे पता चल गया, ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दिस इज़ स्टोलन प्रॉपर्टी? नो, उसे क्या पता स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसको बता के भी दे देगा, तो हम कहेंगे कि रीज़न टू बिलीव इसके पास नहीं है, कि ये तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा था लैंग्वेज को, इसने पूरी देख के उसने कोई ऐसा जनाब कोई डब्बा इसको साथ हैंड ओवर किया था, ये कि उसको जनाब सेल परचेज़ हुई है बाकायदा, हालांकि उस बंदे ने वाज़ेह तौर पर बताया था दिस इज़ अ स्टोलन प्रॉपर्टी, बाय इट, ये बाय कर लेता है। तो यहाँ रीज़न टू बिलीव, यहाँ नेसेसरी चीज़ ये है कि ही हैज़ रीज़न टू बिलीव, इस बंदे उसके काफ़ी सारे 2, 4, 5 पॉइंट नहीं होने चाहिए कि रीज़न टू बिलीव, ये देखो ये पॉइंट पे, ये इन वजूहात का मौजूद होना सफिशेंट नहीं है, वजूहात का इस बंदे के इल्म में होना ज़रूरी है कि ही हैज़ सफिशेंट काज, ही हैज़ sufficient cause to believe that this is a stolen property, this is so and so। तो फिर sufficient cause को मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर sufficient cause आएगी, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखना। sufficient cause पुलिस वालों के लिए कहा जाता है बाज़ दफ़ा कि पुलिस वाला किसी को रोकेगा, लेकिन पुलिस वाला गाड़ी वाले को रोक रहा है, रोक के उसकी तलाशी ले रहा है, बंदे की गाड़ी बाज़ दफ़ा कब्जे में ले लेते हैं, बट ही हैज़ sufficient cause to believe that दिस पर्सन इज़ रिक्वायर्ड, दिस प्रॉपर्टी इज़ रिक्वायर्ड, ये गाड़ी चोरी की है, क्यों रोका, क्यों उसकी गाड़ी कब्जे में ली, क्यों इस बंदे को अरेस्ट करके थाने में ले आए हो? ऐसा पुलिस ऑफिसर आंसरेबल है, उसे बताना पड़ेगा दैट आई हैव सफिशिएंट नॉलेज, आई हैव रीज़न टू बिलीव दैट दिस पर्सन, दिस प्रॉपर्टी इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। वजह बताएगा, मुझे कॉल आई थी, वाइट कलर की एक होंडा सिटी जनाब चोरी हो गई है, तो वो जनाब लाहौर से गुजरांवाला की तरफ मूव कर रही है, मोटरवे के ज़रिए जा रही है, जीटी रोड पे जा रही है, कैसे जा रही है? तो फिर मैंने नाका लगाया, तो मैंने ये वाइट कलर की होंडा सिटी आ रही थी, मैंने इसको रोका, इसको साइड पे किया, तो इत्तेफाक से इसका नंबर भी वही था, या कोई इसका कोई था ना, कोई ऐसी बातें, 3 लोग इसमें सवार थे, वाकई इसमें भी 3 थे, तो फिर मैंने इनको साइड पे किया, इनकी तलाशी इसलिए ली है, इसको छोड़ दिया जाएगा। ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट दिस प्रॉपर्टी वाज रिक्वायर्ड, लेकिन बाद में उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर देखता है, कहता है नहीं, जाओ आप चले जाओ, आप उसे उलझ नहीं सकते। ही हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसके पास कोई माकूल वजह थी रोकने की, तो रीज़न टू बिलीव कि उसके नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए थी, उसको पता होना चाहिए था कि ये वजूहात हैं, इन वजूहात की बिना पर इसको ये करना है मैंने, ठीक है नहीं हो। आगे चलते हैं जल्दी से, ज़्यादा ही तवील होती जा रही वीडियोज़। Section 27, property in the possession of wife, clerk or servant. When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. कहते हैं कि कोई बंदा प्रॉपर्टी है चोरी कर लेता है, कोई छीन लेता है, या जो भी है प्रॉपर्टी किसी बंदा रिटेन कर लेता है, प्रॉपर्टी ये नहीं कहा जाएगा कि अगर वो घर लेके जाता है जाके अपनी बीवी को दे देता है तो कहा जाएगा ये इसकी बीवी के पास से बरामद हुई है, नहीं, इस बंदे के पास से ही बरामद होगी। जो लूट मार जिसने की है जाके घर में ज़ाहिर किसी को दिया उसने, तो वो उसको यही समझा जाएगा वाइफ के पास से बरामद हो गए हैं इतना सोना, इतने हीरे जवाहरात,
तो ये समझा जाएगा बंदे से ही बरामद हुए हैं जिसने लूटमार की थी। तो बंदा चोरी करके बहुत सारा माल जाके गोदाम के अंदर रख देता है, गोदाम के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, तो सिक्योरिटी गार्ड को ये नहीं कहा अच्छा जी छापा पड़ा है सिक्योरिटी गार्ड साहब इधर आ जाओ तुम्हारे कब्जे से, ना ना ना, इसके कब्जे से सारा कुछ बरामद हुआ है, लेकिन कहा यह जाएगा कि ये मालिक जो इस गोदाम का मालिक है उसके कब्जे से है। ठीक है, तो वाइफ का कब्ज़ा हो, क्लर्क का कब्ज़ा हो, सर्वेंट का कब्ज़ा हो, तो ये उसी बंदे का मालिक का ही कब्ज़ा समझा जाता है। गाड़ी चोरी कर लेता है, छीन लेता है किसी बंदे से, तो ये ला के अपने घर में खड़ी करता है, अपने ड्राइवर को कहता है ये बच्चों को उधर छोड़ाओ, ये मेरी बीवी को उधर ले जाओ, ड्राइवर हुक्म का पाबंद ले के आ रहा है जा रहा है, और ड्राइवर रोका जाता है, ड्राइवर को अरे ये गाड़ी तो फलां बंदे की है, ये नहीं कहा जाएगा कि ये ड्राइवर के पोजेशन से ली है ना, ये पोजेशन कहा जाएगा ये मालिक का है, जिसका ये ड्राइवर है ये उसके पोजेशन से गाड़ी बरामद हो गई है, मिल गई है, फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसके पोजेशन से। तो आपके कभी सर्वेंट के पास, कभी आपके सिक्योरिटी गार्ड के पास, आपकी वाइफ के पास अगर कोई प्रॉपर्टी इनके पोजेशन में है जो आपके बिहाफ पे, बात ज़रूरी नहीं है कि वाइफ के पास हो तो वो हमेशा हमारी होती है, नहीं, बात चीज़ें वाइफ की अपनी भी हो सकती हैं। वाइफ वो कमाती है, वो जॉब करती है, तो उसने कुछ चीज़ें बनाई हैं तो वो उसी की हैं, उसके पोजेशन से मिले तो उसी के हैं। वाइफ भी तो चोर हो सकती है, इंडिपेंडेंट चोर हो सकती है, वो भी लोगों से चीज़ें छीनती है, वो बड़ी बड़ी मंशियात फरोश औरतें भी होती हैं, तो अगर उसके पोजेशन से फिर होगी तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि बीबी मंशियात फरोश थी उससे मंशियात बरामद होता हूँ कहीं इसके बंदे से, ना ना, ये इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में आ जाए। लेकिन मोस्टली जो चीज़ें हैं वो मालिक के ही, एक घर है, अब चौकीदार बाहर खड़ा है, उस घर के अंदर जो कुछ भी है वो घर के मालिक का ही समझा जाएगा, मालिक के कब्ज़े में है सारा कुछ, अगरचे मालिक दूसरे मुल्क चला गया हो तो उसी के कब्ज़े में उसी की चीज़ें सारी। तो बहरहाल आई थिंक सो कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे किसी शख्स के कब्ज़े में बाज़ चीज़ें हों तो वो समझी जाएंगी कि उसके मालिक के या उसके खामंद की ही पोजेशन में समझी जाएंगी, और कब इंडिपेंडेंटली समझा जाएगा कि इसी शख्स का कब्ज़ा है। अब ड्राइवर है या सिक्योरिटी गार्ड है तो वो जब अपने घर चला गया उधर जाके उसके कब्ज़े में से कोई चीज़ें निकल आएँ तो बंदा ये नहीं कह सकता इसके मालिक के कब्ज़े से निकले, वो इंडिपेंडेंट उसी के कब्ज़े से निकलेंगी। तो ये सेक्शन कहता है कि जब भी क्लर्क, सर्वेंट या वाइफ उस शख्स के बिहाफ पर कोई चीज़ें कैरी कर रहे हो ना, तो कहा जाएगा कि ये इनके पोजेशन में है, लेकिन समझा ये जाएगा इस कोड के तहत कि ये उस बंदे एक्चुअल ऑनर के ही पोजेशन में उसी से रिकवर हुई हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।